भाभो, भाभो तौलिया देना। सूरज जी, तौलिया ले लीजिए। लो समधन सा, राम राम। सगाई अच्छे ढंग से निपट गई ना? हाँ समधन सा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि सूरज और छवि अठे आराम से पहुंच गए हैं। बहुत बहुत आभार समधन सा, जो आपने हमारा मान रख लिया। सूरज और छवि से मिलकर सब लोग बहुत खुश हुए। वैसे समधन सा, आपने अच्छा किया जो छवि के हाथ सोने के गहने नहीं भेजे। सोने के गहने? वैसे भी आजकल भीड़ भाड़ में सोने के गहने पहनना सुरक्षित नहीं है ना? और हाँ, वो जो पॉलिश वाले गहने छवि ने पहने थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हल्के की हल्के और खोने का भी डर नहीं। क्या हुआ संतोष? अच्छा समधन सा, मैं फोन रखूं, फिर आराम से बात करूंगी। जरूर। क्या हुआ संतोष? संतोष, अरे मने तो बोल। छवि! मैंने थारे साथ थारे ससुराल के गहने का डब्बा भेजा था, फिर वो असली गहने छोड़कर नकली गहने क्यों पहनी? थारी सास ने भले ही सीधे सीधे ना बोला होगा, पर मन में तो फोड़े फूटे होंगे ना कि देखो देखो भाई साहब के नखरे देखो, सासरे के दिए हुए असली गहने छोड़ नकली गहने पहनाए। सासरे में हमारी नाक कटवा कर रकुन से झंडे गाड़ाई तू। भूल गई, कहीं ना कहीं भूल गई। अरे चुप क्यों है? मुंडे से कुछ फूटेगी। पापा वो क्या है ना कि मेरे गहने सूरज भैया के बैग में थे, और सूरज भैया होते तभी तो उनसे लेके पहनती हूँ। लेकिन पता नहीं सूरज भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। छोरी, हाँ? खुद ने बचाने के खातिर मारे छोरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है तू। अरे मारा छोरा जिम्मेदार है, वो तने छोड़कर कहीं भी ना जा सके। सच सच बता मुझे, कहीं तूने कहने घुमा तो न दिए ना? नहीं नहीं भाभू, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने वो गहने देखे तक नहीं, तो फिर तो घुमाने का तो सवाल ही नहीं उठता ना भाभू। क्या हुआ बाबू? सूरज, ये छवि क्या कह रही है कि इसके गहने थारे बैग में थे और तू कहीं बाहर चला गया था, इसलिए वो पहन ना पाई। वो गहने है ना, इसके ससुराल वालों की दी हुई अमानत है। देख, सही सलामत तो है ना? जरा बैग में देख तो सही। हाँ बाबू, वो गहने तो बैग में थे, वहीं पे होंगे, मैं देखता हूँ। ना जाने थारू ध्यान कठे रहे। अब वो इसमें तो नहीं दिख रहा। हाँ?
राम जी, भैया मत बोल छोरा, रे मारी जान निकल जाएगी। ला मन्ने देखण दे। भैया की बैग में अंदर गहने होंगे तो मिलेंगे ना। क्या करूं? अगर बाबू को सच बताया तो वो तो मुझे यही आंगन में गाड़ डालेंगे। हे मारा राम जी, डब्बा तो खाली है। कटेगे ना, बताओ बताओ नहीं तो भाभो। छोरी। अब जवाब देगी? भाबो, भाबो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। बल्कि मैंने तो गहने देखे तक नहीं। भैया बाहर चले गए थे और जब तक वो लौट के आए तो बहुत देर हो चुकी थी और जल्दी जल्दी में मुझे वो नकली गहने पहनने पड़े। खैर शुरू हो गई ना तो। रे पहली बात ये कि मारा छोरा बहुत जिम्मेदार है, तने अकेला छोड़कर नहीं जा सके हैं। और दूसरी बात, जब ये डब्बा बैग में था तो गहने गए तो गए कहाँ? बता रे, मैं पूछूं गहने कटे गए? भाबो, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप सूरज भैया से पूछ लीजिए। वो बाहर गए थे और 3-3.5 घंटे वो लौट के नहीं आए। तो मैं भैया को देखने निकली थी कि वो कहाँ गए। हो सकता है कि जब मैं भैया को ढूंढने गई हूँ तब पीछे से सेट चोरी हो गया। हाँ? क्या बोली? गहने चोरी हो गए? सोना गुमा दिया? भाभो, सोना गुमना तो अशुभ माना जाता है ना? सोना गुमना मतलब कोई बड़ी मुसीबत का दरवाजे पे खड़ा होना होता है। वैसे भी ये तो छवि के ससुराल का था, अब ये जवाब देंगे। सूरज, मैंने तने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, तो इसे छोड़कर कहां चला गया था? हाँ भैया, उस वक्त मैं आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन आज पूछ रही कि आपको ऐसा कौन सा काम आ पड़ा था? अगर आप नहीं जाते ना तो आज मेरे गहने चोरी नहीं होते। छवि, ऐसी बात को नहीं। जेठ जी उनमें से नहीं है जो लापरवाही बरते। कोई बहुत जरूरी काम होगा उनको, किसी के जीने मरने की कोई बात हुई होगी तभी गए होंगे वो, है ना भाभो? छोरा, चुप क्यों है? बोल छोरा, बता गया कहाँ था? बताइए बताइए। पापा, मैं पुष्कर आया था। पुष्कर क्यों आया था तू? भाभो, वो सूरज सा को दुकान पर कोई जरूरी काम याद आ गया होगा ना, इसीलिए आए होंगे पुष्कर में। नहीं चतुरी, मैं दुकान के काम से नहीं आया था।
केलेने आया था तुअटे अब मैं घर आया था। क्यों? मैं बताता हूँ बापू। भैया पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं। भैया आप तो इस घर के बड़े हैं और सबसे जिम्मेदार भी। इस घर में हम सबको यही सिखाया जाता है कि आपको देख के सीखें कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। नहीं बाबू, ये जिम्मेदारी निभाई आप कि छवि को वहां अकेला छोड़कर संध्या भाभी का कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आप यहां चले आए। ये जिम्मेदारी निभाई आपने ना मोहित, क्या कह रहा है तू? बाबू पर अपने ये- भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तू? ना, मारा सूरज मना करने के बाद सांस भी ना लेवे, तुम्हारे से छुपकर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो कोई भी ऐसा काम ना कर सके। ना मोहित ना, झूठ कह रहा है तू। सूरज कह दे मोहित ने कि मोहित जो कह रहा है ना वो झूठ है। कह दे छोरा, बोल ना। बोले क्यों? नहीं बाबू, मोहित सही कह रहे हैं। बाबू अब तू परेशान ना हो। सूरज भैया ने लाख कोशिश की होगी लेकिन किसी वजह से वो भाभी का एडमिशन करा नहीं पाए, क्योंकि ये फॉर्म यहाँ पे कॉलेज में जमा नहीं किया गया। वैसे मानना पड़ेगा भैया, आपने अपनी तरफ से तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं ना। खुद कभी कॉलेज गए नहीं लेकिन पूरा का पूरा फॉर्म खुद ही भर दिया। मानना पड़ेगा भैया। वाह, जेठ जी को हम लोग यूं ही कच्चा समझ रहे थे। देखो, अपनी समझ से 4 पन्नों का फॉर्म अकेले ही भरा है। भाबो, इसमें तो भाभी के शौक भी लिखे हुए हैं। किताबें पढ़ना, सच के लिए लड़ना। अरे क्या चल रहा है ये? हैं? तमाशा बना रखा है। क्या मजाक चल रहा है? पता तमाशा हमने नहीं, सूरज भैया ने किया। चुप! बेटा, मना कर दिया था थारी बाबू ने, और थारी बेदनी में ये बोल चुकी थी कि उसकी जिंदगी पुलिस अफसरानी बनकर थाने में नहीं कटेगी, इसी घर में कटेगी। तो फिर ये सब क्यों बेटा? बेटा, मैंने लोगों को इतनी श्रद्धा से भगवान को पूछते नहीं देखा जितनी श्रद्धा से तू अपनी भाभो को पूछता है बेटा। और आज एक भक्त अपने भगवान के फैसले के खिलाफ कैसे चला गया? एक बार भी नहीं सूझी तुझे? थारी मां, जिसका तू मान है, घमंड है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? कैसे कर गया बेटा तू ये सब? पापा साहब जानते हैं कि मैं भाभो की किसी बात का अनादर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे बात संध्या जी के सपनों की है। अगर मैं ऐसा ना करता तो 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं कल तने थारी बीहनी का 1 साल थारी भाभो की इतने साल की तपस्या पर भारी पड़ गया। थारी बीहनी का 1 साल बर्बाद होता दिखा तने, पर थारी भाभो ने इस घर के खातिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो ना दिखी तने। एक बात बताऊं तने, पानी की अपनी कोई कीमत ना होवे। गरीब के आंगन में लगा हुआ नल से पानी बहे ना तो लोग उससे मुंह से लेकर चप्पल तक धोवे हैं। अगर वही पानी गंगा का हिस्सा बन जावे है ना तो उसे पूज्य और पुण्य समझा जावे है। एक बात बताऊं तने, अगर ये डॉक्टर या वकील के घर की बीननी होती ना तो उसके हाथ में किताबा सोबा देती, जचती है। पर छोरा तू तो एक हलवाई है। 2-2 रुपए की जलेबी बेचने वाले हलवाई की पत्नी की किस्मत से इतनी होवे कि रसोई जाकर कलछी उठाना और इससे ज्यादा कोई काम ना हो। वही उसकी किस्मत है और हमेशा रहेगी। अबू, थारी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता मैं, लेकिन गरीब के घर का पानी प्यास भी तो बुझाता है, बर्तन भी तो धोता है और पूजा का कलश उसी नल के पानी से धोया जाता है। बात का मतलब सिर्फ इतना है बाबू कि कई बार पानी अपनी किस्मत लिखवा के आता है और कई बार हम पानी की किस्मत बना देते हैं। लेकिन दिल तो हलवाई की पत्नी का भी तो होता है ना। पर पापा, जहां पे 2 आंखें हों तो उन आंखों के सपने भी तो। बोलने से पहले सोच तो ले, देख तो ले तू किसके आगे और किसके सामने बोल रहा है। मन ने तो लागे है कि आज तू मां शब्द का अर्थ ही भूल गया है। एक बात बताऊं छोरी, सपने देखना अलग बात है, सबका हक है, पर सपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए और अपने समाज के हिसाब से देखे जावे ना, वही सपने पूरे किए जा सके। थारी बीननी ने जो सपना देखा उसे पूरा करने के लिए तू दौड़ पड़ा। आंखें तो थारी भाभो की भी है ना, उसके सपनों का क्या? इन बूढ़ी आंखों ने रंगीन सपने ना देखे ना, इसीलिए इसे पूरा करने का फर्ज तूने ना समझा। ना सूरज ना, अब चाहे सूरज उगे या ना उगे, मैं इस घर में अंधेरा ना होने दूंगी। मारे जीते जी मारे घर का मान इस घर की चौखट से बाहर ना जाने दूंगी। थारी बीवी की जिद थारी जिंदगी बढ़ गई, मैं पूरा ना होने दूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।